हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, इंटरनेट कुछ इशू होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट डोंट वरी। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, आ चुके हैं और बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस को। तो सीधा आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा हम लोगों को इस पर कुछ बात नहीं करनी है, कुछ खास चीज़ें मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक 23 नंबर मतलब ट्राइंगल्स हम लोग कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स में 23 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो क्या 24 नंबर से चलो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखना और समझना क्या है क्वेश्चन। सवाल ये है, a ladder is resting against a vertical wall and its bottom is 2.5 centimeter away from the wall. If it slips 0.8 meter down the wall, then its bottom will move away from the wall by 1.4 meter. What is the length of the ladder? देखो अब यहाँ पे एक बात समझना बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि इससे पहले मैं सिखा चुका हूँ और ये इसीलिए आसान हो जाएगा। जिन बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पता होगा कि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता हो, ABC नाम का राइट एंगल ट्रायंगल होता हो, तो अगर मैं फिलहाल इसको P मानूं और इसको B मानूं और इसको H मानूं, तो PBH का जो ट्रिपलेट होता है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये ध्यान रहा तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा कि मान लो अगर परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस 5 होगा। अच्छा, अगर 3 का डबल हमारे पास 6 है, बेस 4 का डबल 8 है, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। 3 का ट्रिपल 9 है, 4 का ट्रिपल यहाँ पे 12 है, तो 5 का ट्रिपल हमारे पास 15 हो जाएगा। इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर हमको याद रहा, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत काम करेगा। P है, B है, H है। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर 5 हो, बेस 12 हो, हाइपोटेनस 13 होगा। परपेंडिकुलर अगर डबल कर दोगे, बेस अगर डबल कर दोगे, हाइपोटेनस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर ट्रिपल कर दोगे, बेस ट्रिपल कर दोगे, तो हाइपोटेनस भी ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ इन सब छोटी छोटी बातें बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत काम की है, बहुत काम करेगी आगे चल के। इस बात को देखोगे, सीखोगे, तब समझ में आएगा। अब जैसे मैंने अभी एक सवाल बताया है, उस सवाल पे चलो देखो फटाफट कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो, a ladder is resting against a vertical wall and its bottom is 2.5 centimeter away from the wall. कहा गया है कि एक वॉल है ये, ठीक है, और ये एक लैडर है। लैडर मतलब ये एक सीढ़ी है, ठीक है। तो ये वॉल के साथ अगर ये एक लैडर है, ये वॉल के साथ, मतलब थोड़ा सा मैं इसको सीधा बना दूं, नहीं तो ये है वॉल, ये है लैडर, ठीक है, सीढ़ी है। तो लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल के साथ, मान लो ये वर्टिकल वॉल AB है, ठीक है, तो ये लैडर को मान लो C और D, ठीक। अब वर्टिकल वॉल एंड इट्स बॉटम इज 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो वॉल का बॉटम है, तो लैडर का बॉटम वॉल के बॉटम से, मतलब दीवार इसके इस वॉल के नीचे से लेकर जो सीढ़ी का ये वाला पार्ट है बॉटम, ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। देखो कितना साधारण सवाल है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहा क्या जा रहा है हमको, हमें कहा जा रहा है कि अगर कहा जा रहा है इफ इट स्लिप्स 0.8 मीटर डाउन दी वॉल, मतलब ये लैडर स्लिप कर जाता है। ये कहा जा रहा है हमको कि यही लैडर अगर 0.8 मीटर स्लिप कर जाता है, ये सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये मीटर होना चाहिए। अगर मीटर की बात हो रही है तो ये भी मीटर होगा। तो ये लैडर मान लो स्लिप हो गया, तो ये लैडर अगर 0.8 मीटर स्लिप हो गया, ठीक है, तो आगे ये खिसक जाएगा। ये अगर स्लिप होगा तो ये आगे खिसक जाएगा, तो आगे खिसक गया तो मान लो कि ये E पॉइंट पे खिसक के चला गया और यहाँ आ गया F पॉइंट पे खिसक के, और ये यहाँ से यहाँ तक 0.8 मीटर कम हो गया, 0.8 मीटर की कमी आ गई, ठीक है, 0.8 मीटर की कमी आ गई। Then its bottom will move away from the wall by 1.4 मीटर। तो कहा जा रहा है कि ये जो बॉटम है ना, ये वॉल से 1.4 मीटर और ज्यादा मूव कर जाएगा, 1.4 मीटर और ज्यादा मूव कर जाएगा। अभी तक कितना था, अभी तक था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, ठीक है, और अब क्या हो गया, 1.4 मीटर और ज्यादा मूव कर गया, है ना। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा, लैडर का लेंथ क्या होगा, है ना।
अब देखो मैं तुमको एक चीज सिखाता हूं, अगर मुझे पता है, अगर लेंथ ऑफ लैडर मुझे निकालना है तो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ लैडर निकालने का जो मेरा तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसमें लेंथ ऑफ लैडर निकालना पसंद करूंगा। कैसे, देखो मेरे पास ट्रायंगल है बी सी डी, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं ना बेटा, तो ये मुझे टाइम टेकिंग लग रहा है, ठीक है, ये मुझे टाइम टेकिंग लग रहा है। क्यों टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे हमको बेस दिया ही था, उससे मुझे हाइपोटेनिस निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे परपेंडिकुलर में 0.8 मीटर कम करना पड़ेगा, बेस में मुझे 1.4 मीटर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर मुझे हाइपोटेनिस निकाल के चेक करना है कि दोनों बराबर आया कि नहीं आया, या फिर दोनों को इक्वल रख देंगे तब जाके मुझे वैल्यूज आ जाएंगी। तो मुझे अगर इतना मैं करने जाऊंगा ना, मुझे बहुत सारा टाइम, मतलब देखा जाए तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा इसमें कि अगर मैं ऑप्शन के थ्रू कोई भी काम कर सकता हूं, अगर ऑप्शन के थ्रू मेरा काम हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं एक बार ऑप्शन देखता हूं यहाँ पे लगा के, देखो बी सी डी, अगर मेरे पास सपोज बी सी डी है, ठीक है, मान लो ये बी है ना, और ये है सी और ये है डी, मतलब जब लैडर फिसला नहीं था तब बी सी डी, और उसमें क्या था, बी डी 2.5 मीटर था, बी डी 2.5 मीटर है। तो जिन बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट का थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा भी ध्यान होगा, तो वो क्या देखेगा कि अगर ये 2.5 मीटर है, मतलब अगर मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 0.5 से, सपोज इसको 5 टाइम्स 0.5 से अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा क्या 2.5। तो यहाँ पे इसमें से चारों ऑप्शन को देखो, 6.2 में 6.8 में, ये तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, 6.8 0.5 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे अगर कहो तो 6 मल्टीप्लाई नहीं, 6.2 0.5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। डायरेक्ट केस में बता रहा हूं, डायरेक्ट केस में। और अगर डिवाइड हो भी रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है जो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकूं, ठीक है। चलो अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। इसको मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राई किसको करूंगा, जो सीधा 5 5 जा 25, मतलब जहां पॉइंट के बाद 5 मुझे दिख रहा है। तो मैं अगर मान के चलूं कि ये 6.5 लैडर का लेंथ है, ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो तो 5 से 0.5 से जब इसको डिवाइड करोगे इस 2.5 को, तो तुम्हें मिल रहा है बच्चे क्या 5, ध्यान से देखोगे तो समझोगे ये 5 मिल रहा है। अगर मैं 0.5 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर हाइपोटेनिस 13 होता है, बेस 5 होता है, तो हाइट क्या होता है, हाइट 12 होता है, ठीक है, हाइट 12 होता है। तो अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पे 13 हाइपोटेनिस, बी डी बेस कितना 5, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कितना 12, लेकिन एक्चुअली में ये 13 तो है नहीं, हमने तो 6.5 माना है। तो अगर हमने इसको 6.5 माना है, मतलब 13 इंटू 0.5 माना है, 13 इंटू 0.5 माना है, और इसको हमने क्या देखा है कि 5 इंटू 0.5 माना है, तो जरूर ये 12 इंटू 0.5 होगा, और इसका मतलब हो गया कि ये बी सी 6 के बराबर होगा, मतलब 12 पंचे 60, ये 6 के बराबर होगा। तो ये अगर पूरा का पूरा 6 मीटर के बराबर हुआ, ये पूरा का पूरा 6 मीटर के बराबर हुआ, तो बताया जा रहा है कि सीढ़ी थोड़ा सा फिसल जाने के बाद, 0.8 मीटर कम हो जाने के बाद ये हो जाता है 4.2 मीटर का, 5.2 मीटर का, क्योंकि 6 में से 0.8 अगर गया तो 5.2 मीटर का, ठीक। अच्छा, अगर ये 5.2 मीटर का, माने यहां से एफ बी और ई, तो अगर ये 5.2 मीटर हो गया, तो ये जो बेस है, बेस तो बढ़ गया ना, बेस कितना बढ़ के हो गया 2.5 प्लस 1.4, 3.9 मीटर का। मतलब हमारे पास एक नया ट्रायंगल आया है, ये वाला ट्रायंगल आया है, देखो कौन सा, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मेरे पास एफ बी ई नाम का ट्रायंगल आया है, एफ बी और ई नाम का ट्रायंगल, जिसमें मुझे क्या दिया गया है नया। अगर मान लो 6 में 6 में 0.8 मैंने माइनस किया तो ये आ गया 5.2 मीटर, 5.2 मीटर, ठीक है। और नीचे में 2.5 प्लस 1.4 मुझे आ गया 3.9 मीटर। अब मुझे 5.2 अगर परपेंडिकुलर हो और 3.9 बेस हो, तो मुझे चेक करना है कि हाइपोटेनिस क्या 6.5 होगा,
और हाइपोटेन्यूज अगर 6.5 होगा तो मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ जो लेडर का लेंथ मैंने 6.5 मीटर माना था, वही 6.5 मीटर रह गया। तो लेडर का लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, और लेडर का लेंथ में चेंज नहीं हुआ तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमने ये 6.5 सही माना है। तो अगर इसको देखा जाए तो मैं तुमको एकदम शॉर्टकट में समझा देता हूं कि इसका क्या होगा और कैसे हम लोग इसमें फटाफट आंसर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं 3.9 को पॉइंट हटा देता हूं तो ये बनता है 39, इसका भी पॉइंट हटा देता हूं तो ये बनता है 52। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 13 से डिवाइड करूं इसको तो 13 3 जा होता है, ठीक है। 13 से डिवाइड करूं तो 13 4 जा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 यूनिट अगर ये हो, 4 यूनिट ये हो, तो कंफर्म हो गया कि ये 5 यूनिट है, ठीक है। और अगर ये 5 यूनिट है तो हमें तो पता है कि एक्चुअली में ये तो 5 नहीं है ना, ये तो 13 से डिवाइड करके आया था ना 5। तो मैं अगर फिर से इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 65 हो जाएगा। मतलब अगर ये 52 और ये 39 तो ये 65 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या देना है, हमें तो इसके बीच पॉइंट डालना है। पॉइंट यहाँ पॉइंट डालते ही हमें पता चल गया ये जो लैडर का लेंथ है ना वो 6.5 मीटर का है। इसका मतलब बी जो हमने चूज किया है ना वो करेक्ट चूज किया है, सही तरीके से चूज कर लिया, और इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये आपने अपने आप कैसे कर लिया? तो ये मैंने अपने आप नहीं किया बेटा, ये क्लास में इतना पढ़ाया है कि पढ़ा के बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में ये भर दिया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट देख के समझ में आया, इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया, और ये तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा। तुम अगर इतना सॉल्व करने लगे वो लगोगे ना कि ये 2.5 है, ये तुम्हारा x है, उसके बाद तुमने हाइपोटेन्यूज निकाला, दूसरे में हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर दिया, फिर इसको कम कर दिया, ठीक है, और नया वाला तुम्हारा बेस आया और उसको फिर से रख के कंपेयर करके आंसर निकाला, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगा। लेकिन जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट की थोड़ी सी भी भनक है ना, थोड़ी सी भी समझ है ना, वो इस सवाल को करने में टाइम नहीं लगाएगा। वो फटाफट देखेगा कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं, और वो तुरंत इस सवाल को करके निकल जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा समय लगने वाली बात ही नहीं, मतलब ये सब मैं चेक करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले जहां भी तुमको यहाँ पे 2.5 मीटर दिखा, ठीक है, तो 2.5, तो यहाँ पे भी हमको ढूंढना पड़ेगा बेस और हाइपोटेन्यूज में भी 0.5 के टर्म्स में पहले ढूंढना चाहिए पहले। अब वो नहीं लगा तो हम किसी और टर्म्स में ढूंढेंगे, ठीक है। चलो इस सवाल को करके देखो तो क्या आ रहा है। अजीम तुमने टेस्ट ट्राई किया था? ओके ठीक है, चले। देखो, the hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter and its area is 24 centimeter square. If the shorter side is half and the longer side is doubled, the new hypotenuse becomes। अब ये ना, इस सवाल में ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगा। क्यों नहीं लेना चाहूंगा पता है? अगर मेरे पास ABC नाम का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, पढ़ा लिखा होगा ना, तो मेरी समझ से वो तुरंत समझ जाएगा कि अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो एक बार पाइथागोरस ट्रिपलेट में सेट करके देखता हूँ इस पे, कि मतलब अगर मैं इसको 8 मान लूँ और इसको 6 मान लूँ तो परपेंडिकुलर 8 बेस 6 तो हाइपोटेन्यूज 10। अब मैं देखता हूँ कि एरिया मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं। बेस को 6 और परपेंडिकुलर को हाइट को 8 रख के एरिया आया कि नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब मैंने किया तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे रखा है ना, हमने जो यहाँ पे रखा है 6 और 8 एकदम सही रखा।
और जब हमने ये एकदम सही रखा तो इसका क्या मतलब हुआ पता है? इसका मतलब अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाकर हम लोगों को सॉल्व कर देना है। इसको हमें करना मात्र इतना है कि हमें देखना है कि शॉर्टर साइड को आधा कर दिया गया, यह है शॉर्टर साइड, इसको आधा कर दिया गया, मैंने 3 बना दिया गया, और जो लॉन्गर साइड है ना, मतलब 8 गुना 2, ये 16 कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया लॉन्गर साइड को। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि इस समय हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड रूट, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मैंने 256 प्लस 9 बराबर रूट 265 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा नया क्या 265 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा नया क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सिंपल सा सवाल था, इस पे कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, A, B and C are the lengths of the sides and PQR and R are the lengths of its medians. आ गया? चलो, इन अ ट्रायंगल ABC, A, B and C are the lengths of the sides and PQR are the lengths of the medians. इसमें से कौन सा होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर? कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताएगा, जल्दी बताओ, स्पीड अप। देखो, ट्रायंगल ABC है, सुनना मेरी बात को, अभी तुरंत समझ में आएगा तुमको। ABC, ट्रायंगल ABC है, आर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड PQR आर द लेंथ ऑफ द मीडियंस। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ठीक है। तो मैं इसका नेमिंग अगर कर दूं सबको, तो ये साइड हो गया A, ये साइड हो गया B, ये साइड हो गया C, और P ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। तो तुम एक चीज देखो, तो अगर ये मीडियन है तो यहां से यहां, मान लो इसका नाम मैं अगर D रख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूं D, इसको बोल देता हूं E, इसको बोल देता हूं F, तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, ये b/2 हो गया, ये b/2 हो गया, और ये भी b/2 हो गया, ठीक है। और ये c/2 हो गया, तो ये भी बच्चे c/2 हो गया। ये चीज तुमको देखने में समझ में आ गया। अब देखो, जो ट्रायंगल का जो नियम था, ट्रायंगल का नियम ये कहता था कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर देखो, अगर एक साथ देखा जाए, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ABD, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा C प्लस a/2। अगर मैं देखूंगा a/2 प्लस C, ये ग्रेटर देन क्या होगा, P के, ये ग्रेटर देन P के, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसी को उठाता हूँ, a/2 यहां से उठा लूं, ध्यान से देखोगे तो a/2, और इधर पूरा का पूरा b अगर मैं ले लेता हूं, ये पूरा क्या है, b है, तो b, तो भी ये क्या होगा, p से बड़ा होगा, ग्रेटर देन p, ठीक है। उसी तरह अगर मैं केवल इस साइड उठाता हूं, b/2, ये वाला b/2 है, ठीक है। अगर मैं b/2 ले लेता हूं, ठीक, और यहाँ पे पूरा का पूरा a ले लेता हूं, तो देखो, तो अगर b/2 ये और पूरा ये अगर लोगे, तो ये जो q है, q से बड़ा हो जाएगा तीसरे साइड से। और उसी तरह जब b/2 मैं लूंगा, ये b/2 लूंगा और ये c लूंगा, तो भी ये क्या होगा, इस q से बड़ा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आगे भी c/2 भी लेता हूं, तो यहाँ पे देखो c/2 प्लस a, c/2 प्लस a पूरा ले लो, ये c/2,
यहाँ पे ये वाला c/2 लो और ये पूरा a ले लो, तो क्या होगा c/2 प्लस a, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, cf मतलब r के, और फाइनली c/2 प्लस b भी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, r के। ये है ना b, पूरा का पूरा b है और ये c/2, दोनों ग्रेटर देन r के। अब एक बात बताओ, मैं सबको जोड़ देता हूँ, मैं जितने भी वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, सभी वैल्यूज को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं सारे वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, समझना इसको, अगर मैं सभी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने के बाद a/2 क्या हो जाएगा, a और यहाँ b प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन p प्लस p 2p, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो, तो यहाँ a प्लस c और b/2 और b/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा b, तो यहाँ ये भी क्या हो गया, a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन कितना, 2q, ठीक है। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो a प्लस b तो है ही, और c/2 क्या हो जाएगा c, तो a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन कितना, r प्लस r 2r। अब मैं सबको जोड़ दूंगा, ठीक है, मैंने इसको भी 1, इसको 2, इसको 3। अब मैं एक मैंने दिखा दिया, अब बाकी मैं दिखाऊंगा नहीं, बाकी मैं सीधा सीधा आंसर निकलवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो 2, अब मैं जैसे ही इसको सबको जोड़ता हूं ना, जोड़ने के बाद देखो तो क्या होता है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, मैंने 3a 3b 3c। मैंने जैसे ही 3a 3b 3c में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 क्या हो गया, a प्लस b प्लस c, ठीक है। और अगर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को एक साथ जोड़े हो तो 2p 2q और 2r को एक साथ जोड़ो, तो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, p प्लस q प्लस r। और दोनों के बीच कौन सा साइन था, देखो ना, इधर भी ग्रेटर देन था, इधर भी ग्रेटर देन था, इधर भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो सम है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड के सम से बड़ा हमेशा होगा, और इसीलिए ग्रेटर देन 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि पहला ही ऑप्शन है कि 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, नहीं हो सकता है। दूसरा 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 3 गुना 3 इंटू एरिया ऑफ पेरीमीटर इज लेस इज ग्रेटर देन 2 इंटू not area of perimeter perimeter of triangle, 3 into perimeter of triangle is greater than 2 into medians, sum of the medians of triangle। तो इसी वजह से हमारा सी आंसर हो जाएगा, जहां पे मीडियन को का सम निकाल लोगे तो उसका डबल करने पर वो ट्रायंगल के पेरीमीटर का ट्रिपल से छोटा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, सीखने वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुम इसको सीख गए तो मजे में हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करो, 27 नंबर क्वेश्चन को करो, जल्दी से करो। A ladder 6.5 meter long is standing against a wall and the difference between the base of the ladder and wall is 5.2 meter. If the top of the ladder now slips by 1.4 meter, then by how much will the foot of the ladder slip? आया आंसर, जल्दी से। देखो अब इस सवाल को कैसे करें। A ladder 6.5 meter long is standing against a wall and the difference between the base of the ladder and wall is 5.2 meter. If the top of the ladder now slips by 1.4 meter, then how much will the foot of the ladder slip?
अ लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो अभी क्या हो रहा है, एक लैडर है 6.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। देखो एक वॉल, अभी अभी सवाल किया था तो वैसा ही कुछ सवाल होगा और हम तुरंत ही इसको सॉल्व कर देंगे। देखो सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है, मतलब अभी उस सवाल को जिसने किया होगा ना वो तुरंत आंसर बताएगा, मतलब बिना कुछ किए हुए बोलेगा 0.8 मीटर। क्यों? इससे पहले वाले क्वेश्चन को किया हुआ है, और जिसने इससे पहले वाले को किया हुआ है वो तो जानता ही है इस चीज को कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था एक वॉल था, उस पर एक लैडर रखा हुआ था, ठीक है। और ये जो लैडर है, उस वॉल पे जो लैडर आपने रखा है, अगर उसको आपने कहा कि ये 6.5 मीटर का है, ठीक है, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, एंड डिफरेंस बिटवीन द बेस ऑफ द लैडर एंड वॉल इज 5.2 मीटर, ठीक है। तो बेस ऑफ द वॉल ये और लैडर का बेस दोनों के बीच 5.2 मीटर है का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है ये जो वॉल जहां पे ये रेस्ट कर रहा है ना लैडर, ये जरूर 3.9 मीटर होगा। अभी अभी हम लोग कर चुके हैं इसको कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। यदि टॉप ऑफ द लैडर नाउ स्लिप्स बाय 1.4 मीटर, कहा जा रहा है कि अगर टॉप ऑफ द लैडर स्लिप हो गया, ठीक है, 1.4 मीटर, यहां से 1.4 मीटर नीचे गिर गया, तो अगर यहां से 1.4 मीटर नीचे गिर गया, ठीक है, तो ये आगे की ओर भाग जाएगा, ठीक है। और जब आगे की ओर भागेगा मतलब 3.9 मीटर में 3.9 मीटर पूरा था, उसमें 1.4 मीटर गिर गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रह गया? 2.5 मीटर, ठीक है। 2.5, ओहो 2.5 मीटर, और इसीलिए इसका मतलब अगर ये 2.5 मीटर है और ये 6.5, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? वो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो पूरा जितना आगे भागा है ना ये इतना, हाँ, पूरा 6 मीटर है, और पहले कितना था? 5.2, इसका मतलब कितना यहाँ पे स्लिप होके आगे बढ़ चला गया? 0.5 मीटर, ठीक है। हाउ मच विल द फुट ऑफ द लैडर स्लिप? तो 0.8 मीटर। ये तो हम लोग कर चुके हैं, वैसे भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, जैसे हो रहा है वैसे करो। चलो इस सवाल का करके बताओ तो आंसर क्या होगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रायंगल एबीसी। अब क्या है इस सवाल में भाई, कोई दम तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, ए बी सी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब हमको यहाँ पे एबीसी में बोला गया ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी है। देखो तो ए सी माइनस ए बी, ठीक है, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी का मतलब क्या हुआ? इसका दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे से कम है। ये सही होता है ना? हाँ सही होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फॉर्मेशन इसका ऐसा ही होता है कि दो साइड का सम, दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे से कम हो। अच्छा, बी सी माइनस ए सी ए बी से कम है, हाँ ये भी सही है। और तीसरा ए बी माइनस बी सी ए सी से कम है, हाँ ये भी सही है, मतलब 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कोई दम नहीं है सवाल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत अच्छे। Consider the following statements. The perimeter of a triangle is greater than the sum of its three medians. ठीक है, आप देखो जिन बच्चों ने ये समझ लिया है ना, अब मैं इस तरह के सवाल में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट तुम्हें करना पड़ेगा, जल्दी से कर लो। अभी अभी जो क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन करा दिया उसी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, इसमें खास कुछ करने को रह नहीं गया है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन करा दिया ना उसी से तुम कर लोगे, फटाफट कर लो जल्दी से। The perimeter of a triangle is greater than the sum of its three medians. In any triangle ABC, if D is any point on BC, then AB plus BC plus CA is greater than 2AD. Perimeter of a triangle is greater than the sum of its three medians. ठीक है, D sure, neither one nor two कह रहा है करण। आओ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है।
चेक करते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री मीडियंस, ये एकदम सही है, ठीक है। ये सही क्यों है, इसका कारण ये है कि देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैंने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, अगर मैं पूरा सॉल्व करने लगूंगा ना तो बेवजह टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल कोई सा भी उठा लेते हैं, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेता हूं। चलो, अगर मैंने बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई साइड उठा लो। चलो 1 यूनिट साइड ले लिया, तो इधर भी 1 यूनिट हो गया और इधर भी 1 यूनिट हो गया। तो मैंने जब इसका पेरीमीटर निकाला तो 1 + 1 2 + 1 3, पेरीमीटर आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3। ठीक उसी वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, मीडियन एल्टीट्यूड को ही कहते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड को अगर मीडियन आप कहोगे तो सारे मीडियंस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेम होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मीडियन निकाल लेता हूँ, मैंने एक एल्टीट्यूड निकाल लेता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सारे एल्टीट्यूड्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है √3/2a, a मतलब 1 यूनिट। ये एक एल्टीट्यूड आया और चूंकि मैं तीनों निकालना चाहता हूं इसलिए 3 से गुना कर देता हूं, तो मुझे क्या मिला 3√3/2, 3√3/2, ठीक है, 3√3/2 ये एल्टीट्यूड ये मिला मुझे, है ना। तो अब मुझे पेरीमीटर मिला 3 और एल्टीट्यूड मिला तीनों, कहने का मतलब तीनों का सम मिला 3√3/2। तो देखो तो 3 इज ग्रेटर देन 3√3/2, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया ना कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। कैसे कैसे करेंगे ये चीज, तो अब कोई भी बच्चा है इसको 2 सेकंड में कर सकता है कि अगर मान लो मैं इसको 1.8 ही कंसीडर कर दूं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, मान लो 1.732 से ज्यादा ही कर दो तुम, ठीक है, 3 × 1.8 ही कर दो, इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता है। और मैं इसको 2 कर देता हूं, तो 2 9 जा मतलब 0.9, 9 3 जा 2.7, देखो तो इधर आ गया 2.7, 2.7 का मतलब होता है 3 इज ग्रेटर देन 2.7। तो किसी भी हाल में ये 3√3/2 2.7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, और इधर क्या है 3 है, तो ये कंफर्म हो गया कि मीडियन ग्रेटर है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल के, माय मिस्टेक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर है सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस के, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बता रहा था वो ये कि अगर मैं इसी तरह का कोई एक ट्रायंगल उठा लूं, ठीक है, मान लो कि अगर मुझे ये नहीं करना होता, ठीक, और मैं इसी तरह का कोई ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल अभी इक्विलेटरल माना था ना, अभी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मानता, मैं मानता हूं कि नॉर्मल सा जनरल सा कोई एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल है मान के चलो, ठीक है। अब अगर स्केलिन ट्रायंगल है तो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मीडियन है, सपोज ये एक मीडियन में खींच रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मीडियन मैंने एडी खींचा तो ये क्या हो गया a/2 और ये क्या हो गया a/2। तो मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं केवल ये ट्रायंगल लेता हूँ ABD, तो ABD में मैं देख रहा हूँ कि a/2 + c ग्रेटर देन AD, ठीक है। और अगर मैं ADC लेता हूँ तो भी मैं देख रहा हूँ कि a/2 + b ग्रेटर देन AD, है ना। और मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, a/2 + a/2 क्या होता है, a + b + c इज ग्रेटर देन 2AD, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 2AD। यानी इन एनी ट्रायंगल इफ D इज पॉइंट ऑन BC देन AB + BC + CA इज ग्रेटर देन 2AD। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे बोथ 1 and 2, C विल बी द आंसर। समझे बात को, C हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, वही सेम क्वेश्चन है ना, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। If AD, B and CF are the medians of triangle ABC, then which one of the following statements correct? ठीक है। अब मीडियन के बारे में मैंने ये इसलिए सवाल लिया कि बहुत जगहों पे बार बार हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, तो अब तो तुमको ये कुछ खास करने की जरूरत नहीं। AD, B and CF are medians of triangle ABC, वही चीज हो गया कि ये रहा A, B, C,
ये रहा मीडियन AD, ये रहा मीडियन BE, ये रहा मीडियन CF, ठीक है। और हमें पता है कि 3 साइड्स का जो पेरीमीटर है AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, वो बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF के। ए इज द करेक्ट आंसर। दिमाग ही मत लगाओ, इससे ज्यादा लगाओगे तो बेवजह टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, दूसरे वाले उस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 31 को, 31 को, चलो 31 क्वेश्चन नंबर देखो जल्दी से और करो। The side AC of a triangle ABC is produced to D such that BC equal to CD. If triangle ACB is 70 degree, then what is triangle ADB equal to? The side AC of a triangle ABC is produced to D. ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, AC। आप देखो मेरे पास ABC ट्रायंगल है, ABC, साइड AC इज प्रोड्यूस टू D। अगर मैंने साइड AC को प्रोड्यूस कर दिया D तक, ठीक है, और इससे कनेक्ट कर दिया, और इससे कनेक्ट करने के बाद क्या हमको बोला गया है कि BC CD के इक्वल है, मतलब BC और CD दोनों इक्वल है, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि अगर इफ एंगल ACB अगर 70 डिग्री है, ट्रायंगल का साइन है बट यहाँ 70 डिग्री है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल है ये, ठीक है। ACB अगर 70 डिग्री है, तो अगर ACB 70 डिग्री है बच्चे, तो कंफर्म हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर ACB हमारा 70 डिग्री है तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ADB क्या होगा, माने ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल निकालना है ना, चूंकि हमें पता है ये और ये इक्वल है, तो जो एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। ये 70 डिग्री, तो पूरा का पूरा ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। और CBD ये ट्रायंगल में 110 डिग्री, मतलब टोटल 180 डिग्री में से 110 माइनस करेंगे तो ये B और ये D आ जाएगा, जो कि कितना होगा 70 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 35 डिग्री, आधा आधा करने पे 35। ये करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC is triangle, right angled at A and a perpendicular AD is drawn on the hypotenuse BC. What is BC is to AD equal to? ठीक है, AB is to AC। अच्छा, अब ये बताने से पहले मैं एक चीज तुम्हें पहले समझा देता हूँ। ये तुमको रिजल्ट्स में समझाना है, तो जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताया था ना, तो यहाँ एक रिजल्ट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें जानना चाहिए ट्रायंगल का, ठीक है। ये बहुत काम का रिजल्ट है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये आता है सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी प्रूव करके आता है। जब डिफरेंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तब आता है। जैसे ABC हमारा एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट B है, माने B के पास राइट एंगल बना रहा है, B पे इसका कहाँ है राइट एंगल, B पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से B से AC पर एक 90 डिग्री एल्टीट्यूड और हमने डाल दिया, B से AC पर हमने एक एल्टीट्यूड और डाल दिया, ठीक है। और जब हमने ये एल्टीट्यूड डाला तो अब तुम्हें पता चल रहा है BD परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, हाँ BD इज परपेंडिकुलर टू AC। जब ऐसा होता है ना बेटे, तो ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल पूरा का पूरा ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये तीनों सिमिलर होता है, और अगर सिंस ये तीनों सिमिलर होता है तो इसके कुछ कुछ जो रिजल्ट है वो हम लोगों को ध्यान रहना चाहिए। पहला रिजल्ट कहता है, ध्यान से सुनना बच्चे,
पहला रिजल्ट कहता है कि अगर आपको बीडी चाहिए, ये वाला चाहिए, मतलब इस बी से जो सामने हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर पड़ा है, अगर आपको वो चाहिए बीडी, तो बीडी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर जो बड़े वाले ट्रायंगल का है वो ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बी सी को का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। मतलब शॉर्टकट में अगर कहें तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, तो शॉर्टकट में अगर कहें तो परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट होता है, सेकंड रिजल्ट होता है, हमको जो ध्यान रखना है कि अगर हमसे किसी ने पूछा एडी क्या होगा, एडी, ठीक है, तो एडी निकालना है ना बेटा, तो एडी के जस्ट सामने देखो क्या है, एबी है। और ये सब कैसे आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सब कैसे आता है, ये सिमिलैरिटी प्रूव करके, क्योंकि हम जानते हैं, हम जैसे ही प्रूव करेंगे ना एबीडी सिमिलर है बीडीसी के, और या फिर बीडीसी सिमिलर है एबीसी के, ठीक है, या एबीडी सिमिलर है एबीसी के, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो ये सारा का सारा रिजल्ट बन के हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि अगर एडी हमें चाहिए तो एडी के सामने क्या है, ए बी, है ना, तो मुझे अगर एडी चाहिए तो एडी के सामने रहता है ए बी, तो आप जब लिखोगे ना तो ए बी का स्क्वायर, ए बी इसके सामने ए बी है तो ए बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड करोगे ए सी से, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडी के सामने क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देना और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देना। अच्छा, जब डीसी हमसे पूछा जाएगा कि ये डीसी क्या है, ये वाला डीसी, समझना मेरी बात को, तो डीसी के जस्ट सामने क्या है, यहाँ पे डीसी के सामने है बीसी, है ना, तो हम क्या करेंगे, बीसी का स्क्वायर करेंगे, लेकिन पूरा हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड कर देंगे एसी से, ठीक है। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो डीसी के सामने है बी, मतलब बेस, तो बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हो गई बात, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये तीन चीजें हो गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चौथी चीज, फोर्थ वन, कि अगर हमसे किसी ने पूछा 1/BD² क्या होगा, मतलब इसी से आता है, इसी को सॉल्व करने से आता है कि 1/BD² क्या होगा, तो 1/BD² होता है 1/AB² प्लस 1/BC², 1/AB² प्लस 1/BC², ठीक है। ये कहां से, कोई भी तुमसे पूछे कि ये कहां से आया, तो ये इसी को सॉल्व करके आया, मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया ना, अलग अलग कर दिया, ठीक, और पलट दिया, ठीक है, तो यही हमको, मतलब स्क्वायर कर दो, BD² कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और पलट दो, पलटने से तुमको अपने आप आ जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करोगे ना, रेसिप्रोकल से अपने आप आ जाएगा, समझ में आ जाए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये तो हो गई एक बात। एक फाइनल चीज जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है, और वो चीज तुम्हें याद रखना है, वो ये है कि कई बार हमसे ना ये पूछते हैं, ये बीडी पूछ देते हैं, और हमें दिया होता है मात्र एडी और डीसी, तो मैं वैसे भी निकाल लूंगा एडी और डीसी को यूज करके, तो एडी और डीसी को मैं यूज करके तो निकाल सकता हूं, लेकिन अगर हमसे पूछा गया है डायरेक्ट कि ये बीडी निकालो, एडी और डीसी दिया हुआ है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी से आता है कि बीडी इक्वल टू, मतलब इसको मैं 5वां नंबर दे देता हूं कि बीडी इक्वल टू अंडर रूट, मतलब ये जो बीडी है ना, बीडी ये अंडर रूट एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, एडी और डीसी का मल्टीप्लीकेशन। ये सीडीएस ने इस पे बहुत बार सवाल पूछा है, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं सीडीएस ने इस पे, ठीक है। तो अगर BD स्क्वायर, कहने का मतलब होता है क्या कि BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ये भी तुम्हारे सिमिलैरिटी से आता है, इसके सिम को सिमिलर कर दो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, और जैसे ही साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी लिखोगे ना, तो अपने आप आ जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, और इसीलिए BD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AD इंटू AC, AD इंटू DC, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए इसको सीख लिया। तो अब देखो तुमको इस पे सवाल सॉल्व कैसे हो जाएगा, मींस यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट। देखो क्या करेंगे हम सवाल में, देखो ABC is a triangle right angled at A and perpendicular AD is drawn on the hypotenuse BC. What is BC is to AD equal to? देखो अब कोई भी बच्चा अगर कहे कि ये सर नहीं होगा हमसे, ठीक है, तो मैं समझू, अब तो ये सवाल हो ही जाएगा ना तुमसे, अब क्या दिक्कत रहेगी इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम डैम श्योर।
ठीक है, देख लिए ना क्या है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए राइट एंगल डायट ए बी और सी मान लो ये है। एंड अ परपेंडिकुलर एडी इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज बीसी, और एडी एक परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेन्यूज बीसी पे तुमने डाल दिया। तो व्हाट इज बीसी इज टू एडी, व्हाट इज क्या बोला गया, बीसी इज टू एडी। तो अगर मुझे बीसी इज टू एडी पूछा जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा ना, एडी पूछा जा रहा था मुझे, एडी निकालना हो तो एडी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एसी इंटू ए बी अपॉन बीसी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एडी इंटू बीसी किसके बराबर हो गया, ए बी इंटू ए सी के बराबर हो गया, है ना, ए बी इंटू ए सी। तो ये हमारा ए करेक्ट आंसर है। इसीलिए ए जिस बच्चे ने भी दिया आंसर, हाँ करण ने ये दिया आंसर, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। चलो 33rd नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, आसान सवाल है। हम्म, तो थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15, 25 एंड एक्स। स्वयं का आया ए, करण का ए। बहुत साधारण सा सवाल है ना बेटा, ये 15, 25 और एक्स, 15, 25 और एक्स, और हमें पता है ट्रायंगल के फॉर्मेशन से ये बात अच्छे से पता है कि टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। मतलब 15 और 25, 40 जो होगा वो ग्रेटर देन एक्स होगा, राइट। और ठीक उसी वक्त हमें पता है कि दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से कम होगा। तो 25 और 15 का डिफरेंस होता है 10, जो कि x से कम है। तो 10 इज लेस देन x बट लेस देन 40, सॉरी 10 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 40, ऐसे कहोगे तुम। a इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है, तुमने सही निकाला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स, वन साइड डिफर बाय हाइपोटेन्यूज वेयर n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, जिसपे n आपको पॉजिटिव रियल नंबर मान के चलना है। जल्दी से मुझे करके बताओ तो ये सवाल कैसे करोगे। मैं एक काम करने वाला हूँ, ठीक है। देखो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। मे बी वट एवर बी द रीज़न, हो सकता है उनको क्लास के बारे में पता ना हो, या तो हो सकता है उनको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या फिर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ बच्चों तक। तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास में, या तो अगर लाइव क्लास में कंफर्टेबल रहा सब कुछ, तो मैं लाइव क्लास का टाइम चेंज करूँगा, ठीक है। या तो मैं इस टाइम को 8:15 करूंगा, मतलब 1 घंटा पहले लूंगा, ठीक। और नहीं तो ये मॉर्निंग में मैं लूंगा, है ना, मॉर्निंग के टाइम में मैं इसको फिक्स करूंगा, बताऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना, इसमें बच्चे बिखर से जा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चल रहा है टाइमिंग्स के बारे में। तो लाइव का कोई फायदा नहीं होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं इसको देख पाए तो उससे बेटर क्या होगा कि अगर मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, अगर नहीं ले पाया, जब ऐसा तो वैसे होगा नहीं, एग्जाम तक तो मैं लूंगा ही, तो लाइव अगर नहीं ले पाया तो मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। वीडियोस हमेशा आता ही रहेगा जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो टाइमिंग मैं 8:15 करने की कोशिश करूंगा।
और नहीं तो मॉर्निंग में करने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ जहां भी बच्चों को कंफर्टेबल लगे। हाँ, मैं 8:15 पे कर दूंगा करण, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना ज्यादातर बच्चे एकदम वो नहीं कर रहे हैं, टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अभी सीडीएस का एग्जाम है और एग्जाम में भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आके। मतलब मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने जैसे अग्निवीर की क्लास ली थी तो उसमें मैं देख रहा था ढेर सारे स्टूडेंट्स थे, आ रहे थे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, सीडीएस जो कि मेरा एरिया है और मतलब आई एम द पर्सन जो मैं यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता हूँ सीडीएस मैथ। मतलब मुझे ही नहीं, मेरे ही क्लास में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब नो इश्यूज, क्योंकि बच्चों को पता तो है नहीं ना। बच्चों को तो जो यूट्यूब पे दिखेंगे वही तो वो देखेंगे ना। तो खैर कोई बात नहीं, मैं भी दिखूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि टाइमिंग का इशू अगर होगा तो मैं एक बार टाइमिंग को चेक करके देख लेना चाहता हूँ कि हाँ, अगर टाइमिंग का इशू है तो उसको सुधार देते हैं। अगर टाइमिंग का इशू नहीं होगा तो फिर तो देखेंगे क्या कर सकते हैं, है ना। तुम लोग क्या कहते हो, कौन कौन हो यहाँ पे? स्वयं, करण, अजीम, तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग भी कुछ बताओ यार। वैसे तो मैं लाइव आना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी जितना जो सब्सक्राइबर है ना, क्योंकि अभी क्या है कि सब्सक्राइबर बेस कम है, इसको धीरे धीरे बढ़ना होगा। अच्छे मैटर्स जाते रहेंगे बच्चों के पास, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और तब जब मैं लाइव क्लास लूँगा ना तो डेट विल गिव सम इम्पैक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ने लगेंगे, है ना। तो अभी इसलिए आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वही है कि चाहे कुछ ही बच्चों को क्यों ना फ़ायदा हो जाए, ठीक है, मेरे पढ़ाने से, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे को फ़ायदा होगा ना तो बाद में आते हैं और कहते हैं सर, मतलब मुझे याद है मैं क्लास ले रहा था, बड़ा ही मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्लास लेता हूँ, तो इसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहा था। तो वो बच्चा खोजता हुआ आया और उसने कहा कि सर आपने 3 साल पहले पढ़ाया था, ठीक है, तो आप मिले नहीं क्योंकि आपसे कांटेक्ट में नहीं रह पाए। और उसने मुझे कहा कि थैंक यू सो मच सर, मेरा सिलेक्शन हो गया है सीडीएस में, ठीक है। तो बस आपको थैंक यू कहने यहाँ पे मैं आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि कौन क्या मेहनत करते हैं आपके पीछे। तो ये चीज़ ना, ये 2-3 बार ऐसा हुआ है ना इंसिडेंट्स मेरे साथ, कि मुझे इतना बढ़िया लगने लगता है कि मैं कभी एक पीसीएस का, मैं 2000 याद है मुझे, 2010-11 के करीब मैं पीसीएस की क्लास ले रहा था, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस की। उसमें सीसैट का पोर्शन था, सीसैट मत कहो, मतलब मैथ्स का पोर्शन था और बड़ा पोर्शन था, मैं पढ़ाता था। तो पढ़ाने के बाद मैं भूल गया, 2-3-4 साल हो गए, बीत गए। तो एक दिन मेरे सामने एक स्टूडेंट आया, ठीक है, स्टूडेंट आया और वो मतलब समझो कि वर्दी में था। मुझे लगा मेरे सामने एकदम आया चलता हुआ, तो मुझे लगा यार कौन है नहीं है, और आके उसने ना मतलब जो है प्रणाम किया मुझे, ठीक है। मैंने कहा कि अरे बढ़िया है भाई। तो वर्दी में पहले तो मैं डर गया कि हाँ क्या मुझे गिरफ्तार वगैरह करने तो नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसने प्रणाम किया तो मैंने देखा, और ये मुखर्जी नगर की बात है, मतलब ये 2012-13 की बात रही होगी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। तो मुझे याद तो था नहीं, लेकिन उसने कहा सर आपने पढ़ाया था पीसीएस का, और वो बहुत काम आया हमें, आज मतलब मेरा डीएसपी लग गया, मतलब डीएसपी हूँ मैं, कहीं का बताया था उसने यूपी में, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया। तो कहने का मतलब ये कि एक अलग सी फीलिंग है जो आता है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही गजब की चीज़ है, ठीक है। और इसीलिए बाकी सारा मतलब वो छोड़कर यहाँ पढ़ाना पसंद करता हूँ। मतलब ये कि अगर यहाँ एक बच्चे को भी फ़ायदा हो जाए ना, एक बच्चे को भी अगर ये फ़ायदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा ना मतलब पढ़ाना सफल है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब यहाँ पे सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स। देखो अभी क्या है ना कि अगर मैं इस सवाल को पूरा करने बैठूंगा ना पूरा, तो मुझे बेवजह मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तुम्हें करना क्या होगा उस केस में, ऐसे केस में सवाल को खत्म करने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब n के वैल्यूज को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। इससे ना हम उलझ जाएंगे, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, जो सबसे नज़दीक में दिमाग लग सकता है वो लगा के देखते हैं कि n की इक्वल वैल्यू को अगर मैं 1 रख के देख लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये होता है 4, तो ये भी हो जाता है 4 और ये हो जाता है 3, तो 4 4 3 नाम का कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे सामने आता ही नहीं है, ठीक है। पहली बात ये तो खत्म। अगर मैं यहाँ पे 1 रख के देख लेता हूँ तो ये क्या होता है 1 2 4 2, ये नाम का आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ तो 3 2 2, ये भी आता ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये 2 0 और 2, ये भी आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा तो संभव नहीं है ना कि चारों के चारों ऑप्शन में कोई सा भी ना आए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब n=1 से समझ में नहीं आ रहा है तो n=2 से हम देख लेते हैं। अगर n= मैं 2 रख के देख लेता हूँ तो 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 - 1, ये 3 आ जाता है और ये 2 × 2 हो जाता है 4। तो देखो तो 4 3 और 5 आ गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। और इसमें से एक साइड दूसरे साइड से मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बाय 2 यूनिट्स। देखो तो मतलब अगर मैं बेस को यहाँ पे 3 यूनिट कंसीडर करूँ तो हाइपोटेन्यूज से ये 2 यूनिट के डिफरेंस पे है, तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, मैं सीधा डी पे टिक कर दूंगा। बाकी तुम कोई करके देख लो, आएगा ही नहीं। आओ ये करके देख लो, ठीक है। ये कितना होता है तुम्हारा 2 × 2 4 और ये कितना होता है 8, 8 और 4 12। 12 नाम का अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही आ जाए, ठीक है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर तो और भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो सबसे आसान दिख रहा है ना उस पे हमको फोकस करना है। यहाँ पे ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अगर n=2 रख दे तो n=2 रखने पर अगर ये 5 आता है तो ये हमको क्या आता है 8 आता है। और ये 5 आया और ये 8 आया, संभव है क्या? ठीक है, नहीं ना। और ये ऊपर से 4 आ गया, नहीं है, तो ये तो गया। और n यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 5 आया, ये हमारा 4 आया और ये हमारा 8 आया, ये भी संभव नहीं है। तो देख रहे हो ना यहाँ पे, तो 2 से एक ही चीज संभव था, ये डी नंबर जो हमें 4 3 और 5 देता है। बड़ा बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, इस पे हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं था। चलो एक सवाल और करते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो 35th नंबर। The sides of a right angle triangle are equal to 3 consecutive numbers expressed in centimeters. What can be the area of such a triangle? ये तो आसान सा सवाल है, तुम तुरंत ही करो, मुझे तुरंत करके दिखाओ, ज़्यादा टाइम मत लो इस सवाल में। Sides of a right angle triangle are equal to 3 consecutive numbers expressed in centimeter. वही बात है ना, 3 consecutive numbers, 3 4 5 करना दो, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। 3 4 5 रख दो, प्लेस कर दो, ठीक है। ठीक है, जैसे the sides of right angle triangle are equal to 3 consecutive numbers expressed in centimeter. What can be the area of such triangle? बच्चे कंसिक्यूटिव नंबर बोल चुका है, 3 4 5 सीधा सीधा रख दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। 3 4 5 कंसिक्यूटिव। जिस बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया वो क्यों इतना दिमाग अपना अलग अलग जगहों पे उलझाएगा, वो तो सीधा सीधा रख देगा 3 4 5 यहाँ पे। और व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच अ ट्रायंगल, और इस तरह के ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लो काम खत्म, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इस पे ए पे टिक करूंगा, आगे बढ़ जाएगा। तुम समझ रहे हो? किसी को दिक्कत भी हुई? चलो 36 नंबर करके दिखाओ। 36। Triangle ABC and DEF are similar such that AB to AB equal to DE and BC equal to 8 centimeter. What is EF equal to? तो ABC
जल्दी से तुम बताओ, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC और यहाँ पे DEF, DEF सिमिलर बता दिया गया, ठीक है। तो जब सिमिलर बता दिया गया तो ये AB बाय DE इक्वल टू 2/1, 2/1 का मतलब 2:1, तो इसका मतलब AB 2 नहीं 1/2, ओहो 1/2, ठीक है, मतलब 1:2, राइट। तो मतलब ये अगर AB बाई DE 1:2 तो BC बाई EF भी 1:2, तो BC अगर 8 सेंटीमीटर तो ये 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट, ये 16 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ये इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी टाइम लग रहा है क्या? नहीं ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा, ठीक है। और तुम लोगों को मैं बता दूं, कल अगर संभव हो पाया संडे को, क्योंकि आई डू हैव इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन संडे, तो अगर संभव हो पाया तो कल संडे को क्लास मैं रखूंगा, नहीं तो मंडे को क्लास रखूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रयास करूंगा मंडे को, अगर हो पाया तो 8:15 पे, ठीक है, मैं क्लास को चेंज करने की कोशिश करूंगा 8:15 PM पे, या फिर मॉर्निंग के टाइम में मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ लाइव में बच्चे अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो वीडियो तो मैं छोड़ ही सकता हूँ ना। पहले वीडियो को मैं एग्जाम तक तो मैं लाइव ले रहा हूँ, उसके बाद फिर वीडियो चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा क्या मतलब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो लाइव ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। उससे बेटर है कि अगर मैं वीडियो के साथ भी अगर दे दूँ तो भी बच्चों को वही फ़ायदा मिलेगा। खैर, तो एक काम करते हैं, अच्छा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी CDS2 2022 नाम से फुल मॉक टेस्ट नाम से मॉक टेस्ट ले लिया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तो सिंस ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये 5 अगस्त से शुरू हो चुका है, 5 अगस्त से, ठीक है। तो अब क्या है ना, 5 अगस्त के बाद इसके प्लानर के अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट चल रहा है। तो किसी बच्चे को अगर अभी मॉक टेस्ट देना है CDS के एग्जाम से पहले तक, तो वो ले सकता है कुमार मैथमेटिक्स के ऐप पर जाकर, क्योंकि इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है, वो जाकर मॉक टेस्ट ले सकता है, और उसमें ऑलरेडी पूरा का पूरा प्लानर तैयार दिया हुआ है, उस प्लानर के अकॉर्डिंग वो अपना पेपर दे सकता है। तो जो भी चाहे वो लो, इनरोल कर लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये प्लानर के अकॉर्डिंग चलना है, मैं तुम्हें प्लानर दिखा देता हूँ, 5 अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक है, और तुम्हें उस प्लानर के हिसाब से ही अपना मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये 5 अगस्त है ना, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, 17, 28, 22, 24, 27 ऐसे करके है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से पर डे, डेली बेसिस पे भी दे सकते हो। जैसे जैसे टेस्ट अपलोड होगा तुम आराम से वहाँ पे पेपर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर रहेगा इस प्लानर के अकॉर्डिंग जाना, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलो गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक एंजॉय करो, सी यू, टेक केयर, वेट फॉर मी अगेन। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, और कल के लिए तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, मे भी हो सकता है नंबर सिस्टम पे ही वीडियो मिल जाए, उसको देख लेना। चलो बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।